हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं जो 16 जून 2024 को संपन्न हुआ, अर्थात आज संपन्न हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो यह गठन अभी तक 4 परिसीमन आयोग का हो चुका है। तो पहला इसका परिसीमन आयोग जो है 1992 है, फिर 1963 है, 1973 है और 2002 में इस परिसीमन आयोग हो चुका है, जो ऑप्शन डी सही है। संविधान 71वें संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन किया गया, उससे सिंधी जोड़ा गया 67 में, और 71वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी को जोड़ा गया। इसमें मैथिली नहीं होगा। उसके बाद 92वां संविधान द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसमें मैथिली नहीं है, तो 1, 2 और 3 कूट भाषा में जिसमें है वो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल एवं नेता दिया गया है, तो जैसे भारतीय जनसंघ के श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये सही है। सोशलिस्ट पार्टी के सी राजगोपालाचारी नहीं, ये गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जगजीवन राम, ये सही है। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो उपयुक्त में से कितने सही हैं? 2 सही केवल। तो इसमें केवल 2 सही हैं, ऑप्शन बी। संविधान भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 में दी गई हैं, सही है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दी गई हैं, सही है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, और दिए गए कूट में डी ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 3 एकदम 100% कन्फर्म है कि तीनों सही हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। ऑप्शन इसमें केवल सी सही है, बाकी ए, बी और डी गलत ऑप्शन है। अब आता है 6वां क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। यह एक मौलिक अधिकार है। सैन्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस का कर्तव्य क्या है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अस्थायी अध्यक्ष। तीनों सेनाएं प्रधान सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करता है। सभी 3 सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार का कार्य करता है। तो इसमें कूट भाषा में बताना है कि कौन सही है। तो इसमें पहला सही है और तीसरा सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही है। इसमें मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में अस्थायी जन
समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहते हैं? तो इसे ऑपरेशन सद्भावना कहते हैं। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। लोकसभा के आचरण समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रारंभ में एक तदर्थ समिति ठीक है, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती थी जो न्यायाधीन हो। तो 1 और 3 सही है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि सी में 1 और 3 सही दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, BR अम्बेडकर, TC कृष्णाचारी। तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों के परिसंघ विधान के नियंत्रण के अधीन है। तो दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो यह मध्य व्यायोग की है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस एक भाष्य के लेखक थे? तो सर्वासीवाद विनय के लेखक थे ये, ऑप्शन सी सही है। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो ये होसल के पवित्र मंदिर समूह है, बोग स्थित महाबोध मंदिर स्थित है। तो इसमें 3 और 4 सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? तो यह परिवर्धन और परिवर्तन दोनों में संशोधन कर सकती है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में उल्लेख मीडिया से उनकी निम्न जन्मदर एवं वृद्ध उन्मुखी जनसंख्या आवाहन जनसंख्या के लिए किया जाता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसमें मीडिया में उनकी जन्मदर एवं वृद्धो उन्मुखी जनसंख्या आसमान जनसंख्या के लिए है। तो इसमें इटली, जापान और दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही माना जाएगा। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा या तो विधेयक के अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के सुझाए गए संशोधनों में लोकसभा द्वारा स्पीकर स्वीकार करना होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही है? तो इसमें 3 वाला हो गया, तो स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर हो गया, तो इसमें केवल 3 सही होगा।
पूर्वोत्तर परिषद एनसीआर की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई है। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो संगठन राज्य का राज्यपाल, संघ का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति नाम निर्देशित 3 सदस्य, भारत का गृह मंत्री। तो इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही माना जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावित होगा। अधिनियम बनाने के बाद या 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए होगा। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन ये इसमें सही माना जाएगा। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह भारत बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सही है। ये गलत है, सैन्य अभ्यास नहीं है। इसका प्रमुख औध पुणे में हुआ है। आतंकवादी विरोध अभियानों के दौरान संयुक्त प्रक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य है, ये भी सही है। भारतीय सेना वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन डी सही माना जाएगा। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए या जारी किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देती है और घोषित करती है। ये सही नहीं। किसी राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य को, मतलब ए बी सही है। ऑप्शन 2 वाला सही है, क्योंकि आप किसी दूसरे राज्य में थोड़ा ही दे देंगे। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुमोदन की मांग नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन ए गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द इंडिया वे और व्हाई फॉर मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश एवं समाचार में रहने के कारण। तो अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। इसमें 1 और 2 सही है, क्योंकि नाटो का सदस्य तो अब भी तुर्की बना हुआ है, तो इसमें केवल 2 ही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक है। मुडेब पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ठीक है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है,
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी सही है। तत्कालीन भारत निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दिया था? तो कृष्णदेव राय ने दिया था। निम्न 37 है, तो इसमें जो है उनको छूट नहीं था, उनको कुछ कम देना था, इसलिए ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, 2 वाला सही माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो 1 सही है, 2 गलत है। 2 सही है, 1 गलत है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेड काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रे काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो आवश्यक नहीं है, ऑप्शन 1 सही होगा। ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, साहेल क्षेत्र के अस्थिर और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही क्षेत्रों में कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। तो इसमें ए और 2 दोनों सही है, उसका व्याख्या भी हो रहा है। और से सेब आयात नहीं करता है, तो गलत है। अब की बार ज़्यादा लगभग 50, 1 गलत है, बी सही है। तो इसमें कथन सी होगा सही, डी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचार है, तब वह पीठासीन नहीं होगा। वह संकल्प प्रथमा मत देने का अधिकार नहीं रखता है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है इसमें। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा का अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह पीठासीन नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है, लोकसभा के लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपंगत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यंगत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी सही माना जाएगा। भारत के संसद संघ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल हाल ही में यूरोपीय संसद में द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट की मंजूरी मिली है। तो ये तो सही है और बाकी दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 47 क्वेश्चन है कि पहला सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन ए सही होगा। अड़तालीस है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 गलत है, इसलिए ए और
बी दोनों सही माना जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन ए सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा सही होगा। जीव सिकाडा और मंडोफू और ताल बिसरफी क्या है? तो यह एक प्रकार के कीट हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी सही है 62 का। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो देश और प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले, तो ब्राज़ील इंड्रम पाया जाता है, तो इसमें डी है, इसमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संग निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो इसमें केवल दो सही है, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 में केवल एक और दो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा 65 का। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? तो केवल ऑप्शन इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोरियालिस बल के संदर्भ निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें केवल दो सही है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक निम्नलिखित विमान पतनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो केवल एक सही है। कोरियालिस बंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो एक और दो दोनों सही हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 76 में कांगो बेसिन सही है, बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 है। तो इसमें तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 4 सही है, केवल 4 सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी अर्थव्यवस्था में कुल जन्म दर की किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसमें केवल ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो ए ऑप्शन सही माना जाएगा। 2 और 3 डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 है। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही माना जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मुद्रा की अदला बदली। 1 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केवल 2 सही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सेक्टरों में संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। केवल 2 सही है। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अवशिष्ट जल शोधन। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था भौतिक पूंजी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से तो केवल 3 सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसमें मेटावर्स, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नब्बे में केवल 2 सही, ऑप्शन बी सही हैं। नब 91 में 1 और 2
दोनों दो सही हैं, तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 92 में ए और दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। बी ऑप्शन सॉरी व्याख्या नहीं करते हैं। 92 में है ए सही है, बी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संश्लेषण होता है जो जल वाहिकाओं में विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? यह नाइट्रस पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। रडारों का उपयोग किया जा सकता है। केवल एक सही है। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। केवल दो सही है। निम्नलिखित में से कितने हाइड्रोजन जल का प्रयोग होता है? तीनों में होता है। निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजन जल का प्रयोग होता है? तो रेडियो रोगियों के नियंत्रित औषधि में होता, चलो वातानुकूल प्रणाली में होता, औद्योगिक में होता है, तो इसलिए तीनों में होगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्यात नली होता है? तो यह जल वाष्प उत्सर्जन करता है। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में और समुचित रूप निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा है? तो यह वाष्प जल संचय प्रणाली द्वारा किया जाता है। मेम्ब्रेन बायोएरियोटिक की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विक उद्यान लेने देने संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित है? शेयर स्टॉक बाजार से संबंधित है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।